अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। कौम की बेटी, पाकिस्तान की पहचान और दुनिया की सबसे कम से नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियत मलाला यूसुफजई आज अपनी 20वीं सालगिरह मना रही हैं। मलाला सन 2012 में तालिबान के कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हुई थी। गुलमकई के नाम से डायरी लिखकर शोहरत पाने वाली मलाला 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के शुमाली मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात के इलाके अमेंगोरा में पैदा हुई, जहां उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। सन 2010 में 9 अक्टूबर को जब मलाला घर से स्कूल का इम्तिहान देने के लिए जा रही थी और बस में सवार हुई तो एक मुसल्लह तालिबान ने उस पर हमला कर दिया। नकाबपोश हमलावर ने पहले पूछा कि तुम में से मलाला कौन है, जल्दी बताओ वरना मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। जब मलाला ने अपना तारुफ करवाया तो उस शख्स ने गोली चला दी और मलाला को लगने वाली गोली खोपड़ी की हड्डी से टकराकर गर्दन से होती हुई कंधे में जा घुसी। दीगर 2 लड़कियां भी इस हमले में जख्मी हुई थी, जिनके नाम कायनात रियाज और शाजिया रमज़ान हैं। ताहम दोनों की हालत खतरे से बाहर थी और उन्होंने हमले के बारे में रिपोर्टर्स को बताया। मलाला पर कातलाना हमले से मुतालिक तफसीलात दुनिया भर के अखबारात और मीडिया पर जाहिर हुई और आवाम की हमदर्दियाँ मलाला के साथ हो गई। पाकिस्तान भर में मलाला पर हमले की मजम्मत में मुजाहरे भी हुए। तालीम के हक़ की करारदाद पर 20 लाख अफराद ने दस्तखत किए, जिसके बाद पाकिस्तान में तालीम के हक़ का पहला बिल मंजूर हुआ। मलाला के वालिद ने बयान दिया कि चाहे मलाला बचे या ना बचे, हम अपना मुल्क नहीं छोड़ेंगे। हमारा नज़रिया अमन का है। तालिबान हर आवाज़ को गोली से नहीं दबा सकते। 6 रोज़ बाद 15 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची बराए आलमी ख्वानदगी और साबका बरतानवी वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन ने अस्पताल में मलाला की अयादत की और मलाला के हक़ में एक करारदाद शुरू की, जिसका उन्वान था मैं मलाला हूँ। अहम मुतालबा ये था कि 2015 तक तमाम बच्चों को स्कूल की सहूलियात तक रसाई दी जाएगी। अगले बरस 12 जुलाई को जब मलाला की 16वीं सालगिरह थी, तब मलाला ने अक़वाम मुत्तहिदा से आलमी ख्वानदगी के बारे में खिताब किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मलाला डे यानी यौम मलाला करार दे दिया और हमले के बाद ये मलाला की पहली तकरीर थी। 10 अक्टूबर 2014 को मलाला को बच्चों और नौजवानों के हक़ तालीम के लिए जद्दोजहद पर नोबेल इनाम बराए अमन दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। 17 साल की उम्र में मलाला ये एजाज़ पाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन शख्सियत हैं। इस एजाज़ में उनके शरीक भारत से कैलाश सत्यार थी, जो भारत में बच्चों और खुसूसन लड़कियों की तालीम के लिए काम करे हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद मलाला नोबेल इनाम पाने वाली दूसरी, जबकि नोबेल इनाम बराए अमन पाने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। मलाला यूसुफजई को अब तक दुनिया भर से 40 आलमी एजाज़ात मिल चुके हैं, जो उनकी जुर्रत और बहादुरी का एतराफ़ हैं। उसे अक़वाम मुत्तहिदा अपना खैर सगाली सफ़ीर बराए अमन भी मुकर्रर कर चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आज उर्दू ज़बान के मुमताज़ शायर और सदाकार और रेडियो ब्रॉडकास्टर Z.A. बुखारी की 42वीं बरसी मनाई जा रही है। आप 12 जुलाई 1975 को कराची में इंतकाल कर गए थे। Z.A. बुखारी का पूरा नाम जुल्फ़िकार अली बुखारी था। वो 1904 में पेशावर में पैदा हुए थे। बुखारी साहब को बचपन ही से स्टेज ड्रामों में काम करने का बहुत शौक़ था। चुनांचे उन्होंने पहली मरतबा शिमला में इम्तियाज़ अली ताज के मशहूर ड्रामे अनारकली में सलीम का किरदार अदा किया और खूब दादे तहसीन हासिल की। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर भी वो खुद ही थे। सन 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो का क़याम अमल में आया तो बुखारी साहब रेडियो से मुंसलिक हो गए और फिर उनका ये साथ ज़िंदगी भर जारी रहा और बुखारी साहब और रेडियो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम बन गए। क़याम पाकिस्तान के बाद बुखारी साहब रेडियो पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए। नवंबर 1967 में कराची में टेलीविज़न स्टेशन कायम हुआ तो वो उसके पहले जनरल मैनेजर मुकर्रर हुए। बुखारी साहब एक आला माहिर नशरियात ही नहीं बल्कि एक बुलंद पाया सदाकार भी थे। उन्होंने मुंबई में बुम्बई खान बनकर और कराची में जुम्मा खान जुम्मा बनकर सदाकारी के जौहर दिखाए। वो सुनने वालों के दिलों में हमेशा यादगार रहेंगे। उन्होंने रेडियो के मुताबिक ड्रामों में भी सदाकारी की, जिनमें सबसे ज़्यादा शोहरत लाइट हाउस के मुहाफ़िज़ ने हासिल की। मर्ज़िया ख़्वानी और शेर ख़्वानी में भी उनका अंदाज़ यकता था। खुद भी शेर कहते थे और मौसीक़ी से भी गहरा शगफ़ रखते थे।
बुखारी की तसानीफ के बारे में अगर बात की जाए तो बुखारी साहब ने अपने हालात ज़िंदगी सरगुज़िश्त के नाम से रकम किए, जो उर्दू के नसरी अदब का गिरा कदर सरमाया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ रागों और रागनियों पर एक किताब राग दरिया भी यादगार छोड़ी। उन्होंने अपने बड़े भाई पतरस बुखारी की याद में एक किताब भाई भाई के नाम से भी लिखनी शुरू की थी, मगर ये किताब मुकम्मल ना हो सकी। लेकिन उनका मजमुआ कलाम मैंने जो कुछ भी कहा के नाम से अशात पजीर हो चुका है। ज़ैद बुखारी कराची में सोसाइटी के कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। जी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लजीज और चटपटे खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। दुनिया के हर हिस्से में आपको यहाँ के खानों के दिलदादा अफराद मिल जाएंगे जो यहाँ के एक बार खाई हुई डिशेस को दोबारा खाने की तमन्ना रखते होंगे। मज़े की बात यह कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इन खानों के शौकीन हैं। अब इन दो गायों को ही देख लें जो कि नहायत मज़े से गोल गप्पे खा रही हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रिकॉर्ड की जाने वाली इस वीडियो में एक गाय अपने बछड़े के साथ जिस कदर शौक से गोल गप्पे खा रही है उसे देखकर यकीनन आपको हैरत होगी। चटपटे और खट्टे मीठे गोलगप्पे हर एक को ही पसंद होते हैं और ये दोनों गाय भी इसी फहरिस्त में शामिल नजर आ रही हैं। इस मज़ेदार वीडियो को अब तक यूट्यूब पर लाखों दफ़ा देखा जा चुका है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, आपने आर्ट के बेशुमार नुमाइशें देखी होंगी जिनमें मुख्तलिफ तस्वीर, मुजस्मों या ऐसी अशिया की नुमाइश की जाती है जिन्हें रंगों की मदद से किसी फन पारे में तब्दील कर दिया गया। ताहम एक जापानी फनकार ने नहायत ही मुनफरिद ख्याल के साथ ऐसी नुमाइश मुनक्किद कर डाली जिसमें रंगीन जगमगाते मछली घरों में सुनहरी मछलियों को पेश किया गया। आर्ट एक्वेरियम नामी इस नुमाइश में फनकार ने 5000 गोल्ड फिश और सी हॉर्स फिश समेत 3000 दीगर आबी जानदारों की नुमाइश की। जिन एक्वेरियम्स में उन्हें रखा गया था उन्हें रंग बिरंगी LED लाइट्स के जरिए नहायत खूबसूरत बना दिया। बदौलत पानी और बुलबुले भी इसी रंग में रंगे दिखाई देने लगे और ये नुमाइश आर्ट की एक मुनफरिद तरीन नुमाइश की हैसियत इख्तियार कर गई। जापानी फनकार का कहना था कि वो अपनी फनकाराना सलाहियत का इजहार किसी जीती जागती शय के जरिए करना चाहता था और इस मकसद के लिए उसे बेजान अशिया का इस्तेमाल सख्त नापसंद है। वो इससे कबल भी इस किस्म की नुमाइशों का इनेकाद कर चुका है, लेकिन ये नुमाइश सबसे बड़ी थी जिनमें हज़ारों फन पारे रखे गए जो रंगीन मछली घर थे। ये नुमाइश टोक्यो में 2 माह तक जारी रहेगी। और अब कुछ खबरें शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से। बॉलीवुड अदाकार अनिल कपूर की साहबजादी सोनम कपूर ने बिलाखिर पिया घर सुधारने का फैसला कर लिया। जी हाँ, मीडिया पर इन दिनों सोनम कपूर की अपने दोस्त ताजिंद आहूजा के साथ शादी की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और दोनों की एक साथ कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। सोनम कपूर के आहूजा के साथ शादी के लिए सोनम की वालदा सुनीता ने बड़ा किरदार अदा किया है, जिनको अपनी बेटी को पिया घर सुधारने की बहुत जल्दी है। सोनम कपूर ने अवामी सतह पर आहूजा से अपने ताल्लुक के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके वालिदैन आहूजा से बहुत खुश हैं। सोनम ने हाल ही में आहूजा के साथ एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है जो वायरल हो गई है और खबरें हैं कि ये प्यार की पंछी अगले माह शादी के बंधन में बन जाएंगे। वाज़ेह है कि आइंदा आहूजा एक कामयाब बिजनेसमैन है और उसका ताल्लुक नई दिल्ली से है। अगली खबर देंगे आपको हॉलीवुड से। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्मों के मद्दाहों के लिए खुशखबरी ये है कि हॉलीवुड स्पाई फिल्म एटॉमिक ब्लाइंड की नई झलकियां जारी कर दी गई हैं। डेविड लीच की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी MI6 के एक ऐसी अंडरकवर एजेंट के गिर्द घूम रही है जिसे सर्द जंग के दौरान साथी एजेंट की पुरस्कार मौत का खोज लगाने के लिए बर्लिन भेजा जाता है। फिल्म की कास्ट में चार्ल्स थेरॉन, जेम्स मैकवाय, जोहन गुडमैन, एडी मार्सन जोन्स, जेम्स फॉकनर और टिल शोवेगर समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। AJ डिक्स और एरिक गेटर की मुश्तरका प्रोड्यूस करदा ये एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म 28 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।